राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी साक्षात्कार। मुझे उस स्थान पर साधना करते हुए एक मास बीत गया तो 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा के दिन जब मैं आंखें बंद किए प्रार्थना करने में निमग्न था तो मुझे राम शब्द बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्वरों में सुनाई दिया। मैंने समझा कि कोई प्राणी इधर उधर राम नाम का उच्चारण कर रहा है। आंखें खोली और चारों ओर देखा तो कोई भी दृष्टि को गोचर नहीं हुआ। फिर आंखें बंद की तो उसी मधुर स्वर में राम राम शब्द सुनाई दिया। साथ ही आदेशात्मक शब्द आया, राम भज, राम भज, राम राम। मैंने प्रथम उसे विघ्न समझा, किंतु वह साधारण शब्द तो था नहीं जिस प्रकार इस श्लोक में होता है। किसी विशेष महापुरुष के पधारने पर जैसे लौकिक साधारण पुरुष सभा मंच से उठ जाते हैं, इसी प्रकार मेरा हाल था। सारे शरीर में कंपन हुआ। मेरी प्रार्थना करने पर वह शब्द पुनः आया और फिर दर्शन की मांग करने पर प्रश्न हुआ
किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो मैंने कहा, जो तेरा रूप हो, मैं क्या बताऊं? तब यह रा और म अक्षरमयी राम रूप तेजोमयी दर्शन हुआ। उस समय ये विचार आए कि भगवान ही युग युग में गुरु रूप धारण करते हैं और आस्तिकवाद को बनाए रखते हैं, इसलिए परम गुरु राम ही हैं। अतः श्री स्वामी जी ने परमात्मा श्री राम ही को परम गुरु स्वीकारा और आगे परम गुरु जय जय राम गाया, क्योंकि वे देश काल से भी परे हैं। मानवीय गुरुवर अथवा अवतार तो देश काल में ही रहते हैं, वह सर्वत्र व्याप्त है। मुझ में नाम की प्रीति जिस धाम से हुई है, उसके लिए मेरे अंदर बड़ी कृतज्ञता है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में जितना हो सके उसका विस्तार कर सकूं। पहले मैं राम नहीं जपता था, हाँ बचपन में कभी जपता था। अब राम कृपा अवतरण के पश्चात मेरे में इतनी शक्ति आ गई थी कि चलते समय ऐसा प्रतीत होता था कि पांव के नीचे धरती कांप रही है। एक सेवक के अनुसार जब राम नाम की साधना करते करते श्री महाराज जी का अंतरात्मा श्री राम नाम के साथ एकीभूत हो गया, तो परिपक्व आस्तिक भावना, पूर्ण योग, सिद्धियों तथा संन्यस्त जीवन से इस साधना में तीव्र शीघ्रता के साथ आध्यात्मिक उपलब्धियां होने लगी। एक गोपनीय पुस्तक आंतरिक संस्मरण से प्रतीत हुआ कि श्री महाराज जी को उसी वर्ष राम कृपा अवतरण का आभास हुआ। सर्व सिद्ध होने पर श्री महाराज जी ने सन 1928 से राम नाम दान बड़े सेवा भाव से आरंभ किया। श्री स्वामी जी ने अनेक ग्रंथ जैसे भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि रामायण सार, श्रीमद् भगवद गीता, एकादोपनिषद संग्रह, प्रार्थना और उसका प्रभाव, उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भजन एवं ध्वनि संग्रह तथा अमृतवाणी की रचना की। उनके प्रवचनों का संकलन प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक में है। संकल्प शक्ति महाराज की कि मैं अब तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे परम धाम की प्राप्ति नहीं होती। और बिल्कुल देखिए, जैसे राम भज आवाज सुना तो आंखें खोले कि कौन कौन गा रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। और उसके बाद परमेश्वरी अंदर से आवाज करवाते हैं कि ये तो अलग सा नाम है। और फिर बॉडी में बहुत अलग तरह की कंपन होने लग गई। तो महाराज को डेफिनेटली लगा ये कुछ और है ना। या फिर महाराज ने अब बात की। पहले तो वे स्वयं आए और आदेश भी आया, राम भज राम राम। तो उसके बाद महाराज ने रिक्वेस्ट की। हाँ, क्या रिक्वेस्ट की? फिर से आए वो शब्द, है ना, सुने, और वो फिर से सुनाई दिया। फिर महाराज श्री ने रिक्वेस्ट की कि दर्शन हो। अब प्रभु ने बात की कि किस रूप में दर्शन चाहते हो। अब महाराज का ये जो ह्यूमिलिटी है, देखिए जैन मत के भी दीक्षा गुरु, आर्य समाज के भी दीक्षा गुरु, इतने ग्रंथों का संकलन करना और फिर प्रभु के आगे जो कि बिल्कुल निहत्थे होते हैं, वहां कोई दाव पेच नहीं चल सकता, ऐसी शक्ति अलग सी होती है। वहां पे ये बोलना, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या बताऊं, मैं जो तेरा रूप हो, मैं क्या बताऊं। ये चिन्ह होता है महापुरुषों का। मैं क्या बताऊं। तब वे रा और म फिर दर्शन हुए
जो महाराज ने श्री अधिष्ठान जी के रूप में हम सबको हम पर कृपा की, अनंत कृपा की। सो अब ये विचार महाराज ने कहा कि ये विचार आए कि गुरु ही, प्रभु ही गुरु का रूप धरते हैं, प्रभु ही आदि गुरु है, प्रभु ही परम गुरु है। और उन्होंने प्रभु को ही परम गुरु माना। और फिर महाराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में जितना हो सके उसका विस्तार कर सकूं। विस्तार स्वामी जी का संकल्प है। हाँ, स्वामी जी का संकल्प है ये विस्तार हो। आपका और मेरा नहीं हो सकता। तो जो साधक राम नाम के विस्तार पर दूसरों को नीचा ठहराते हैं, विस्तार एक ही तरह के नहीं होते हैं, बहुत विभिन्न तरह के होते हैं। क्योंकि जैसा विस्तार जैसा आप करते हैं वैसा कोई और नहीं करता, और एक अनूठा ढंग करता है विस्तार करने का। उससे आप अगले में दोष देखना शुरू कर देते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। जो निष्काम भाव से जहां विस्तार का ही केवल काम हो रहा है वो स्वामी जी से हो रहा है, क्योंकि वो स्वामी जी का संकल्प है। मेरे जीवन में जितना हो सके उसका विस्तार कर सकूं। सो स्वामी जी की देह शांत हुए बहुत वर्ष हो गए, राइट, लेकिन उनका जीवन तो जारी है कि नहीं? एब्सोल्युटली। उनके सत्संगों ने सही ढंग से जैसे होना चाहिए वैसा हो, उसके लिए वो बहुत बहुत कार्य करते हैं। लेकिन अगर किसी का विवेक पूज्य श्री महाराज के बेसिक संकल्प को नहीं ग्रहण कर सके और वो रोक लगाते हैं, हाँ, राम नाम के विस्तार हेतु रोक लगाते हैं, विघ्न डालते हैं, उसका विस्तार होने नहीं देते, तो वो सब उनकी प्रॉब्लम है। ये संकल्प जो है ये स्वामी जी महाराज का संकल्प है, विस्तार होना। या बिल्कुल। सो महाराज ने कहा मैं नाम नहीं जपता था, मैंने नाम नहीं जपा, और लेकिन अब राम कृपा अवतरण से उनमें इतनी शक्ति आ गई कि जब वे चलते तो उन्हें ऐसे महसूस होता कि उनके नीचे धरती कांप रही है, और एकीभूत हो गया। साधना करते राम नाम की अब साधना आरंभ की महाराज ने, और तब उनमें आस्तिक भावना पूरी परिपक्व हो गई, पूर्ण योग हो गया, और फिर आध्यात्मिक उपलब्धियां होने लग गई, राइट। सो स्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथ संकलित किए जो कि हम पर बहुत कृपा है कि हम कई ग्रंथों का अक्षर अक्षर अध्ययन हमें हमसे करवा रहे हैं। वे संति करवा सकते हैं, अपने आप तो होता नहीं, और जब एक पंक्ति दर पंक्ति करवा रहे हैं तो बहुत 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 उनकी अकारण कृपा है। या बिल्कुल। सो स्वामी जी महाराज की सोच बहुत जबरदस्त ऊंची सोच है, साधारण सोच नहीं है, बहुत बहुत ऊंची सोच है, और उस सोच का बहुत बहुत सुंदर विस्तार है, ओपन माइंडेड सोच है उनकी। इसलिए
हम थोड़ा सा भी ओपन माइंडेड हो सके। ओपन माइंडेड का क्या मतलब होना है? इसका मतलब कि दूसरों के पर्सपेक्टिव्स और महाराज अगर यूनिक ढंग से प्रचार करवा रहे हैं उसको स्वीकार कर पाना, राइट? अगर उसमें मलिनता नहीं है, निष्काम भाव है। अगर आपको दूसरों में निष्काम भाव नहीं दिखता, वो इसलिए क्योंकि आपको अपना निष्काम भाव देखना है, या लेकिन स्वामी जी महाराज के कार्यों में विघ्न डालना और आगे ना बढ़ने देना और गलत आरोप लगाना, ये सब जो है ये फिर स्वामी जी महाराज देखे है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सो आज हमारे पास वैसे तो बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं डेफिनेटली ये वाला प्रश्न एक बच्चे का आया कि जब हम रिश्ता देखते हैं और रिश्ते में कब बात करनी चाहिए कि हम श्री राम शरणम के हैं, हाँ, कब बात करनी चाहिए, या फिर क्या हम तो बच्चे ने पूछा कि क्या जब लड़की रिक्वेस्ट करती है, नहीं मुझे एक बार में नहीं पता चलता, एक और बार मैं मिलना चाहूंगी डेफिनेटली, तो फिर लड़का पूछता कि क्या मैं बता दूं कि हम श्री राम शरणम, नहीं तो फिर जो स्टेटमेंट बच्चे ने दी कि कहीं वो आए और देखे कि हम तो इसी में लगे रहते हैं, उसे पहले से पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट अटक गई मेरे कहीं पर, तो क्योंकि आप विवाह कर रहे हैं लड़की के साथ, आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट से मुझे लगा कि क्या आप सच में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं? क्योंकि आप अभी से ही इमेजिन कर रहे हैं कि आप 9 बजे ऑफिस से आए हैं, आपने जाप पाठ किया है, आप सो गए हैं, और वो लड़की भी अपनी जॉब से जितने मर्जी बजे आई है, उसने अपना घर का काम किया है, अगर आपने हाथ बटाया है ठीक है, उसके बाद आप बैठ गए अपना जाप पाठ करने, ऑफिस हो गए। हाँ, ऐसी सी पिक्चर दी, पर देखिए ऐसा तो नहीं होता। अगर आप काम से आएंगे और अपने पार्टनर को टेंशन नहीं देते हैं और अपना ही काम करते हैं, राइट, और आपका पार्टनर आपके होते हुए लोनली फील करता है, राइट, तो वो उसे देर नहीं लगेगी नई एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए। ये आपके हाथ में है। पहले तो ये देखना कि आप अपनी पेरेंट्स के कारण विवाह कर रहे हैं, क्या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना है एंड दैट्स इट, बस कर लिया, खत्म हो गई बात, और या फिर आप सच में रिलेशनशिप चाहते हैं, यू नो, क्योंकि आप अगर रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको तो टाइम देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप, जो कि बहुत सारे बेचारे लड़के करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फादर्स को ऐसे देखा होता है कि आए घर, जो मर्जी किया, टीवी ऑन कर लिया, चैनल चेंज करना शुरू कर दिया, नींद आ गई, खाना खा लिया और सो गए, और जो पार्टनर है उसके साथ कोई कंपनी नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं। सो इस तरह की बातचीत हो सकता है मेरे साथ ही क्यों हो सकता है, इट डजंट मीन दैट, बट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप साधक हैं, सारा दिन तो आप ये कुछ कर ही नहीं सकते जिस तरह आपने बोला। आप अभी सारा दिन आपको लगता है कि आप इसी में रहते हैं, हो नहीं सकता,
क्योंकि सारा दिन संभव ही नहीं है, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि दिन का एंड शुरू इससे होता है और एंड भी इससे होता है, लेकिन फिर अगर ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है बहुत जनों के, बहुत लोगों की लाइफ में, कि वे मैरिज कर तो लेते हैं और लड़की को ज्ञान भी बहुत दे देते हैं। अब लड़की हो सकता है ज्यादा ग्रहणशील हो और वो बहुत अच्छा अपना लेती है और उसकी ग्रोथ और नॉलेज लड़के से भी आगे निकल जाती है। अब वो पकड़ लेती है बागडोर और वो सब कुछ करने लग जाती है। अब उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है। अब आप बैठो और इंतजार करो। वो ढूंढेगी, चाहे वे आध्यात्मिक है नहीं है, कोई मर्जी है, राइट। वे ढूंढेगी अगर आप, तो इसलिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप विवाह कर ही किस लिए रहे हैं, राइट। आप पार्टनरशिप के लिए विवाह कर रहे हैं या मम्मी ने कहा विवाह करना है तो कर लिया, अब मैं आ गया हूं, अब मैंने जाप कर लिया, पाठ कर लिया, मैंने सो जाना है, और वो जो बच्ची आई है तूने मेरे साथ ज्वाइन करना कर ले, नहीं तो बैठी रहे। ऐसे नहीं होता, राइट, ऐसे नहीं होता। तो सोच समझ के जाना चाहिए। अगर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, या और आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर सोचना चाहिए कि क्या मैं सच में दूसरे को टाइम डिवोट कर पाऊंगा, क्या मैं दूसरे के साथ निभा पाऊंगा। क्योंकि प्रभु राम से जब उनके गुरु ने पूछा, राम सीता बहुत सुंदर है, उसका स्वयंवर है, तुम चलना चाहोगे? राम वॉज रेडी फॉर ए रिलेशनशिप। वे मुस्कुराए, हाँ, और उधर सीता माँ वांटेड अ रिलेशनशिप, हाँ, और उन्होंने कैसी निभाई रिलेशनशिप। चाहे एक राजकुमार से शादी हुई, चाहे राजघराना मिला, और चाहे वनवास हो गया, वन में रहना पड़ा, शी लव्ड हर रिलेशनशिप। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर वो राजा है या आज वनवासी बन गए हैं, शी वॉन्टेड टू बी इन अ रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ तो दोनों चाहते थे रिलेशनशिप, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, दे वर फ्रेंड्स। इसलिए ये सोचना चाहिए, आर यू लुकिंग फॉर अ फ्रेंडशिप इन अ रिलेशनशिप, राइट, आर यू लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट विद ईच अदर, राइट। ये सोच के करना चाहिए। अगर आप शादी करके भी अपने आप को अकेला ही देख रहे हैं, then you should reconsider, right, you should reconsider। मदर्स सोचती हैं, हम ये मदर्स का पर्सपेक्टिव लेते हैं, जिसके कारण बहुत सी डॉटर इन लॉज सफर करती हैं। मदर इन लॉज सोचती हैं नहीं, बेटे को वाइफ आ जाएगी तो अपने आप इसे कंपनी देनी आ जाएगी, अपने आप ये देख लेगा, अपने आप ये सीधी लाइन पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप तो बिल्ड करनी होती है इकट्ठे। अगर मन है रिलेशनशिप में जाने का, तभी जाइएगा। अगर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मन है, तभी जाइएगा। मम्मी की सोच कि नहीं, कोई घर में होगा बात कर ही लेगा, नहीं, आज नहीं करता कल भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर लड़का आज बात नहीं करता अपने पार्टनर से, कल भी नहीं करेगा। अगर लड़का रिलेशनशिप वैल्यू नहीं करता, उसे सिर्फ दाल रोटी चाहिए कि बनी बनाई मिल जाएगी क्योंकि मम्मा ने अरेंजमेंट किया है,
सो वो वैसा नहीं बनता। या सो इसलिए कमिट करना है, क्योंकि आजकल की लड़कियां दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, राइट। वो कमा रही है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है शी कैन से गुड बाय। वो तो बात ही नहीं करता है मैंने क्यों करना है, मैंने शादी किस लिए की है। या सो इसलिए अगर आप अपने आप को देखते हैं कंपेनियन मोड में, तभी कीजिएगा शादी। अगर आप सिर्फ दाल रोटी के लिए शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा आजकल टिफिन सिस्टम है, उबर डैश है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने मिल जाते हैं, राइट। लेकिन किसी की जिंदगी इस तरह से गड़बड़ नहीं करनी। अगर आप अपने आप को शादी के बाद भी अकेला ही इमेजिन करते हैं तो क्या सो इसलिए ये कहना कि जब वो आएगी पहले पसंद तो कर ले, वो पहले पसंद तो कर ले वो, राइट। या और जब वो आएगी तो देखेगी हम बस सारा दिन यही करते हैं, तो कुछ गड़बड़ है ना। अगर सारा दिन यही करते हैं तो सो हाँ, इंटरेस्ट है, फ्री टाइम में ये करते हैं, है ना। शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, हम फ्री टाइम में ये करते हैं, मुझे फ्री टाइम में ये करना पसंद है, या फ्री टाइम में। तो अगर उसको फ्री टाइम में ये करना नहीं पसंद है तो फिर आपको कहीं ना कहीं निगोशिएट करना पड़ेगा, राइट। अगर उसने घूमने का प्लान बनाया है तो आपको फ्री टाइम खिसकाना पड़ेगा, मैं पहले करूं फिर चलते हैं, फिर तुम्हारा फ्री टाइम देखते हैं, है ना। या सो सबके फ्री टाइम अलग होते हैं, अलग हॉबीज होती है, पर हम अपनी प्रायोरिटी देकर दूसरे के फ्री टाइम के साथ उनके साथ हाथ बटा सकते हैं। या सो लेकिन वन शुड कंसिडर कि मैं इन्फ्लुएंस्ड हो रहा हूं या फिर मैं सच में कंपेनियनशिप चाहता हूं। और कंपेनियनशिप के लिए यू कैन नॉट टेक अनदर पर्सन फॉर ग्रांटेड। अगर आपकी वाइब्स इस तरह, भाषा इस तरह निकल रही है, नो, राइट। अगर आप कंपेनियनशिप चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, यू नो, तब कीजिएगा, इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। क्योंकि बेसिकली टाइम स्पेंड करने के लिए ही है मैरिज, है कि नहीं। रोटी बनाने के लिए बहुत अच्छे एप्स है। बहुत अच्छी सर्विसेज है रोटी के लिए। सो रोटी के लिए शादी मत कीजिए। हाँ, घर अच्छा रखिए, उसके लिए भी शादी मत कीजिए, क्योंकि उसकी भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। वो भी आपको बाई आके घर बहुत अच्छा सा नीट रख सकती है। हाँ, अपने लिए कंपेनियनशिप चाहिए, साथ चाहिए, तो फिर कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए, ऐसे ही मजे कीजिएगा। या आइए जी, सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय हो।